महादेव महादेव। आज भाद्रपद कृष्ण दशमी है। गीता में जगह जगह तत्पद का निरूपण होता है, त्वम पद का निरूपण होता है, उनके ऐक्य का निरूपण होता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय वह भी बताया जाता है। अर्थात परमेश्वर को जाने तो जाने कैसे, क्योंकि परमेश्वर को ही जान के सकल दुखों का विराम हो जाता है। और इसीलिए परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को साक्षात कर लेना, ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। ऐसा होते हुए भी प्रश्न यही है कि तो फिर यह परमात्मा है कैसे? तो कहा वो तो तुम्हारा आत्मा ही है। मेरा आत्मा है, इस शब्द का अर्थ ही क्या कि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अगर वो मेरा स्वरूप ही है तो फिर मैं दुख से विह्वल क्यों हूं, व्याकुल क्यों? क्यों ये अशांति और क्यों ये बेचैनी है? क्यों ये भयादि आकर के मेरे मुझ पर हमला बोलते हैं? तो इसका कारण यही है कि ये अविद्या के कारण है। बस इतना है कि नहीं जानते कि यही परमेश्वर तुम्हारा स्वरूप है, और न जानने के कारण ही अपने आप को मान बैठे हो कि मैं जीव हूं, मैं कर्ता भोक्ता। अपने अकर्तृत्व भोक्तृत्व अनंत ऐसे स्वरूप का अनुभव, यही ज्ञान, उसमें ही स्थिति, ये जीवन मुक्ति। और शरीर पातानंतर शरीर आदि का कोई सवाल ही नहीं। इसीलिए वही विदेह कैवल्य, एक आत्मा के ही ये सारे नाम हैं। कभी उसको जीव बोला तो कभी उसको परमात्मा बोला, कभी उसको मुक्ति का मुक्ति ही शब्द से बोला तो कभी उसको मोक्ष विदेह कैवल्य शब्द से बोला। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो उसके पीछे उपाधि भिन्न भिन्न है। जब अविद्या रूप उपाधि के साथ बोलते हो तो उसी को कहते हैं जीव। जब उसे माया उपाधि के साथ बोलते हो तो उसे कहते हो परमात्मा। जब उसे ही ज्ञान होने के पश्चात अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जब वही हो जाता है तो उसी को कहते हो मोक्ष। अविद्या निवृत्ति और प्रारब्ध क्षयानंतर जो उपलक्षित तत्व है, वस्तु है, उसी का नाम विदेह कैवल्य। एक परमेश्वर को ही इतने सारे नामों से कहा गया, परंतु यही परमेश्वर अज्ञात रह जाता है और इसीलिए मनुष्य का जीवन, मनुष्य सब कुछ करते हुए भी एक प्रकार से निष्फल हो जाता है। यदि जीवन को निष्फल न बनाना हो, सार्थक बनाना हो तो दो ही उपाय, या तो भगवत तत्व को जानो, और, और यदि भगवत तत्व को जानने का सामर्थ्य नहीं है तो वह सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। जीवन के साफल्य के यही दो पहलू हैं, यही चाबी है, यही प्रशस्त मार्ग है। इसलिए एक को ज्ञान योग कहा तथा दूसरे को कर्म योग कहा। योग शब्द का अर्थ होता है उपाय। योग शब्द का एक अर्थ होता है उपाय।
इसीलिए भगवान ने सांख्य योगे न क्या कहते हैं, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। योग शब्द दोनों जगह जोड़ दिया, ज्ञान योग और कर्म योग। उपाय है तो ज्ञान योग जो है वो अविद्या निवृत्ति का उपाय है, भगवत तत्व को साक्षात करने का वो साक्षात उपाय है। और कर्म योग जो है वो ज्ञान योग को प्राप्त करने का उपाय है। इसलिए आखिरकार चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग, भगवत प्राप्ति के ही उपाय है, परंतु दो स्वतंत्र उपाय नहीं। कर्म योग जो है वह ज्ञान योग का पूर्व कारण बनता है, उपाय बनता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्या है वह सामर्थ्य जो कर्मयोग आपके भीतर उत्पन्न करता है? वह सामर्थ्य क्या है? तो यही है कि अमृतत्व को प्राप्त करने का वह सामर्थ्य। तो अमृतत्व के प्राप्ति का सामर्थ्य है कैसा? भगवान कहते हैं जब सुख दुखादि, शीत उष्णादि मतलब बाह्य परिस्थिति और उस परिस्थिति से आने वाला सुख और दुख, मान अपमान, जय पराजय, रोग, स्वास्थ्य, जितना भी द्वंद्व है वो सारा द्वंद्व जब आपको व्यथित नहीं करता है, यम ही न व्यथयंती एते एते द्वंद्वानि, यह जो द्वंद्व है वे जब व्यथित नहीं करते हैं और वह व्यक्ति समदुख सुखस सुखम समदुख सुखम धीरम, अर्थात वो दुख हो कि सुख की परिस्थिति हो, इसमें जिसका समत्व कभी फिसलता नहीं है, वह धीर पुरुष अब अमृतत्व को प्राप्त कर सकता। अमृतत्व के प्राप्ति का यही सामर्थ्य ये कर्मयोग देता है और जिसके द्वारा अब ज्ञान योग संभव होता है। ओम तत्सत। महादेव। All through Bhagavad Gita, we find the topics about what is this jiva, the tvam padartha, tat padartha, their oneness scattered all over. And what is that through which one becomes capable of knowing the oneness of Jiva and Paramatma? Because without knowing the oneness, the misery is not going to end. It is going to continue in a different form. It will chase the Jiva like a shadow. He can forget it for some time, but it will not disappear from there. You can brush an issue under the carpet, but that does not mean that it has disappeared. Therefore, knowing this Paramatma is not optional here. If one wants to be free from misery completely, knowledge is not optional. But the question is that yes, this knowledge can be had.
but one requires the necessary qualification because of which the knowledge can take place. What is that qualification because of which the knowledge takes place? Sri Bhagavan tells us in the 15th verse of the second chapter. And he says, Yam hina vyathayanti ete purusham purusharshabha samadukha sukham dhiram sumritatvaya kalpate. When these pairs of opposite who present pleasant and unpleasantness, the cognitions of pleasantness and unpleasantness, now when these situations do not disturb the person, when they do not make him vyathita, in the sense it does not make him restless, then that person has gained equanimity of mind. And thus, with this equanimity, what happens is that he gains the strength to attain this knowledge. So, that is the reason why knowledge is also called as yoga and karma is also called as. The meaning of the word yoga means the meaning is that it is a means, upaya, a remedy, a way. So the way through which moksha is attained is knowledge, and the way through which knowledge is attained is karma yoga. And therefore, karma is also yoga, and knowledge is also yoga. Jnana yogena sankhyanam, karma yogena yoginam. Om Tat Sat. Thank you all. Thank you very much.